आशा है कि इन बेड़ियों में बंदे रहने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। वो क्या है ना चंद्रगुप्त, इस खान में एक बंदी के रूप में तुम्हें भेजने की योजना थी, इसलिए तुम्हें उन्हीं की भांति लगना होगा। अवश्य, किंतु अपनी योजना का पालन करने के लिए मुझे इतने समय पूर्व ही बेड़ियों में बांधने के पीछे का उद्देश्य मुझे कुछ और ही प्रतीत हो रहा है अमात्य। कदाचित आपकी योजना मुझे एक बंदी का रूप देने की नहीं, बल्कि मुझे एक बंदी का अनुभव देने की थी। चलो तो शीघ्र करो। पतनराज, आदेश दे महामात्य। सम्राट का आदेश है कि इस दास को तुम्हारे अन्य बंदियों के भांति काम पे लगाया जाए इस खान में, और इससे कठिन से कठिन परिश्रम करवाया जाए। उत्तम। बहुत वर्षों पश्चात युवा हड्डियों के श्रम से आज सोना कसने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। वैसे भी इन वृद्धों के रुदन मेरा धैर्य की सीमा लांघ रहा है। इन्हें क्यों मारा जा रहा है पतनराज? क्या इन्होंने यहां से भागने का प्रयास किया? भागने का प्रयास? इस नर्क से? यहां से तो इनकी आत्मा भी मुक्त नहीं हो सकती अमात्य। बात यह है कि ये हमारे किसी काम के नहीं रहे, बोझ बन गए, इसलिए इस बोझ को हल्का कर रहा हूं। मार दो इन्हें। नहीं, रुक जाओ। आपको यही आपत्ति है ना कि अब ये पांचों आपके किसी काम के नहीं रहे? अब इनके स्थान पर कौन काम करेगा? मैं इन सबके स्थान पर काम करूंगा। बस आप इन सबको जीवित छोड़ दीजिए। 5 लोगों का काम ये बच्चा अकेला करेगा। देखते हैं कब तक कर पाओगे। इसे तुरंत काम पर लगाओ। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैंने ये सब इन श्रमिकों का विश्वास पाने के लिए किया है। चलता हूं। ले जाओ उसे। स्मर रहे पतनराज, ये दास यहां से जीवित बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे तो ज्ञात हुआ था कि ये यहाँ सम्राट के आदेश पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आया है, किसी समस्या उत्पन्न करने वाले को पकड़ने के लिए। यही तो समस्या की जड़ है, समस्या की जनक है। चाहता हूं कि समस्या यही इस खान में सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, परंतु तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसकी मृत्यु एक दुर्घटना लगे। यदि तुम्हें इस कार्य करने में दुविधा है तो स्मरण रहे पतनराज, तुम आज जो भी हो मेरे कारण हो। सम्राट ने तुम्हें उपाधि केवल मेरे कारण दी है। ये सम्राट वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा, वही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा। और यदि ये दास यहां से जीवित बाहर निकला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आप निश्चिंत रहे अमात्य, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि ये दास अब मेरे नर्क में है। साधो। तो जब अब ये बच्चा तुम्हारा परिश्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है तो जाओ इस खान के किसी कोने में अपना घृणित और व्यर्थ जीवन व्यतीत करो। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा तो तुम्हें मृत्यु शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा अपना ये नरक जीवन ही व्यतीत करते रहना।
तुमको क्या लगा है कि तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर कोई उपकार किया है? नहीं, तुमने हम पर कोई उपकार नहीं किया है, अपितु हमारी आयु बढ़ाकर हमारी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। कभी इस कुशध्वज की क्षत्रिय भुजाओं पर सबको गर्व होता था, किंतु आज इनमें केवल इतनी शक्ति शेष रह गई है कि इस छड़ी को उठा सके। तुमने मेरे अपमान को और बढ़ा दिया है, मुझे मेरी ही दृष्टि में और गिरा दिया है। मैं तुम्हें कभी आशीष नहीं दूंगा, कभी आशीष नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं। कुशध्वज? कुशध्वज पीपली वन का सबसे श्रेष्ठ भाला फेंक था। उसका लक्ष्य अचूक था। उसकी भुजाओं की शक्ति से उसने शत्रु को योजनों दूर से ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। उसके इसी बल और प्रतिभा के कारण पीपली वन ने अनेक युद्ध जीते थे। शक्ति और एकाग्रता का स्वामी था कुशध्वज। चलो, तुम्हें अंकित करने का समय आ गया है दास, ले चलो इसे। आज से तुम इस नरक के दास हो और प्रत्येक दास की भांति तुम्हारे कंधों पर भी दासत्व का चिन्ह अंकित होगा, ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि इस नरक से कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी इन्हीं के समान हूं, इनका भार कम कर सकता हूं। बहुत अकड़ है ना तुझमें, किंतु इस खान की उष्मा में जैसे सोना पिघलता है, तेरा शरीर और तेरी ये व्यर्थ की अकड़ भी शीघ्र ही पिघल जाएगी। बलदेव, ले जाओ इसे और समझाओ कि इस खान में अपना कौशल दिखाने का कोई लाभ नहीं। यहाँ इसे अपने रक्त, पसीने और अश्रुओं को एक करके दिन रात सम्राट के लिए स्वर्ण निकालना होगा, और यदि इससे कोई भूल हुई तो उसका दंड इसके साथ साथ तुम्हें भी भुगतना होगा। जी पथनराज। ले जाओ। जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो दास, किंतु आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। जब तक चंद्रगुप्त पीपली वन के उन क्षत्रियों को सोने की खान से मुक्त कराता है, हमें आगे की रणनीति बना लेनी चाहिए। हमें जानना होगा कि धनानंद के महल में कब, कौन, कहां, किस समय सुरक्षा व्यवस्था में संलिप्त है, किस द्वार पर कितने सैनिक तैनात हैं, महल में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हम सेंध लगाकर महल में प्रवेश कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के लिए ये सब बातें जानना अत्यावश्यक है, और इसके लिए सर्वप्रथम हमें धनानंद के महल का एक छोटा ढांचा तैयार करना होगा। उसके पश्चात महल में प्रवेश करने की हमारी योजना का कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। आओ। किंतु आचार्य, भले ही चंद्रगुप्त उस खान में उपस्थित सभी क्षत्रियों से मिले, किंतु ये कौन कहता है आचार्य कि वो सभी क्षत्रिय चंद्रगुप्त पर तुरंत ही विश्वास कर लेंगे और हमारी इस क्रांति में चंद्र की सेना बनने के लिए सज्ज हो जाएंगे। ये कार्य सच में अत्यंत कठिन होगा। पीपली वन के उन क्षत्रियों को उस खान से बाहर निकालने से अधिक कठिन होगा उनके मन में आशा जागृत करना। इतने वर्षों की यातना ने उनके मनोबल को दबा दिया होगा। दासत्व की बेड़ियों ने उनके पराक्रम को दबा दिया होगा। चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके इस गिरे हुए मनोबल को पुनः उठाना।
बस इतना ही बल है? एक साधारण सा हथौड़ा तो तुम उठा नहीं सकते, और तुम्हें लगा था कि तुम 5 क्षत्रियों का कार्यभार वहन करने की क्षमता रखते हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इस नर्क से अवगत करा दूं, ताकि तुम्हारे और भी भ्रम टूट जाए। चलो। यहाँ लगभग 500 क्षत्रिय हैं और रक्षक केवल 50। फिर भी मुक्त होने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। वर्षों के दासत्व ने इनके भीतर के क्षत्रिय मनोबल को भी बेड़ियों में जकड़ लिया है। इनकी मुक्ति का एक ही मार्ग है। मुझे इन्हें इनके खोए साहस और शौर्य का आभास कराना होगा। इन्हें स्मरण कराना होगा कि ये क्या थे। निर्भीक, शूरवीर, पिपली वन के साहसी योद्धा। क्या हुआ? यहाँ वहां निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हो? जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु ना तो इस खान से सोना निकलना बंद होगा और ना ही हम में से किसी का यहाँ से जीवित निकलना संभव होगा। इसीलिए तुम अपने मन से ये विचार जितने शीघ्र निकाल दो, उतना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। क्योंकि यहाँ से मुक्ति स्वयं बलदेव के लिए भी असंभव है। असंभव? इस शब्द को मैंने बलदेव के मुख से कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उसमें सदा से असंभव को संभव करने का दृढ़ संकल्प था। पीपली वन का बलिष्ठ और अजय मल्ल था बलदेव, हमारी सेना का गर्व था। और उसकी विशेषता ये थी कि वो शत्रु को केवल अपने बल से नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से परास्त कर देता था। हार मानना तो उसके स्वभाव में ही नहीं था। उसके इसी विश्वास और आशावान व्यवहार के कारण पीपली वन के लिए उसका व्यक्तित्व अतुल्य था। जो योद्धा पराजय में कभी विश्वास नहीं करता था, जो विश्वास और आशा के साथ शत्रुओं को सहजता से परास्त करता था, आज अपनी सारी आशाएं खो चुका है। तुमने मुझसे मेरी मुक्ति का एक अंतिम मार्ग भी छीन लिया। देखिए मैं बस, जो तुम्हें करना था तुम कर चुके। अब और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा दास एक शूरवीर की मनस्थिति नहीं समझ सकता, कभी नहीं। और मैं एक ऐसा अभागा शूरवीर जिसे अब केवल अपनी मौत की प्रतीक्षा करनी होगी, ये जानते हुए भी कि अब उसे रणभूमि में कभी वीर गति प्राप्त नहीं होगी। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जब से आपके स्वर्ण की खान में धन की प्राप्ति हुई है, तब से शस्त्रों के निर्माण में हमने 2 गुना वृद्धि कर दी है। महामहिम, 2 गुना क्यों महामात्य? शस्त्रों के निर्माण को 4 गुना बढ़ा दीजिए। मैं चाहता हूं शस्त्रों की संख्या में भी हम उस सेल्यूकस से आगे हो। हमारे सर्वश्रेष्ठ शस्त्र निर्माताओं को कार्य पर लगाइए। प्रतिदिन मुझे अपनी खान से 2 नए संदूक चाहिए महामात्य। ऐसा ही होगा महामहिम। यदि वो चाणक्य उन क्षत्रियों को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है,
तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें काम के नीचे इतना दबा दें कि उनकी बची कुची आशा और साहस भी उसके नीचे दब जाए और वो क्रांति के विषय में सोच भी ना सके। उन्हीं के श्रम और रक्त से उनका अंत करूंगा मैं, ताकि चाणक्य तो क्या 15 जनपदों को अपने अधीन कर सकूं मैं। जी मां महिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कितना अद्भुत शस्त्र है ये। जी मां महिम। ये एक ही वार में 5-5 शत्रुओं को एक साथ समाप्त करने की क्षमता रखता है मां महिम। ये मैंने स्वयं के लिए निर्मित करवाया है मां महिम। शस्त्र विद्या में निपुण होने के पश्चात मैं रणभूमि में आपको स्वयं के लिए गौरवान्वित देखना चाहता हूं। किंतु महामात्य, शस्त्र तभी उचित प्रहार करता है जब वो उचित हाथों में हो। मेरे विचार से ये शस्त्र किसी और के योग्य है। किसके मां महिम? मेरा प्रिय तिलचट्टा चंद्रगुप्त। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है महामात्य, उसे इतना तो देना ही चाहिए। अब तो कदाचित आप भी मेरे सुझाव से सहमत होंगे, है ना? जी मां महिम। उसके सामर्थ्य पर अपने विश्वास के चलते ही तो आपने उसे इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेरी सोने की खान में भेजा, है ना महामात्य? निसंदेह मां महिम, दास चंद्रगुप्त वास्तव में अतुल्य है। किंतु क्षमा करे मां महिम, उस दास की मृत्यु का स्वर शीघ्र ही हिरण्यगर्भ में गूंजेगा। कालपाखी, ये कालपाखी क्या है? काल का संकेत है ये। जब जब ये कालपाखी चिड़िया यहाँ रुधान करती है, तब तब यहाँ किसी ना किसी की मृत्यु होती है। तो आज फिर कोई मरने वाला है। चलो सब चलकर देखते हैं कि आज तुम में से किसकी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हें इन्हें पतनराज के हाथों मरने देना चाहिए था, वरना आज एक वीर क्षत्रिय आत्मदाह करने के लिए बाध्य नहीं होता। मैं जानता हूं, मैं जो कर रहा हूं उसे कायरता कहेंगे, लेकिन आज मैं इस आग की भट्टी में कूदकर स्वयं को नहीं, अपितु 12 वर्षों से हो रहे अपने उस अपमान को, अपनी उस प्रताड़ना को, उस सभी दुखों को नष्ट कर देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा शौर्य, मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे भुला दिया। इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उस परम पिता परमेश्वर को नहीं, अपितु पीपली वन के अपने महान सम्राट चंद्रवर्धन के बलिदान की स्मृतियों को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को मैं अपने इस अंतिम क्षण में अपने साथ लेकर जाऊंगा। कृपा कर मत कूदिए, आप अपनी आशा नहीं छोड़ सकते हैं। आशा तो उस दिन समाप्त हो गई थी बालक, जिस दिन मुझे इस नरक में बंदी बनाकर लाया गया था। महाराज चंद्रवर्धन, क्षमा कर दीजिए मुझे, जो मैं अपनी मुक्ति के लिए ऐसे मार्ग का चयन कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बची यहाँ से मुक्ति पाने की। बस अब और नहीं। पिपली वन के क्षत्रियों के जीवन का अंधकार मिटाने अब उनका राजकुमार उनकी आशा बनकर उनके समक्ष अवश्य आएगा। मैं जानता हूँ कि मौर्य वंश का अंतिम दिया हमारे राजकुमार को उस दिन मार दिया गया था, जिस दिन उस दुष्ट धनानंद ने हमारे महाराज की निर्मम हत्या की थी। नहीं, कोयला और बीज
देखने में भले ही भिन्न हो, किंतु दोनों में एक समानता होती है। दोनों ही गहराई में, गहन अंधकार में, प्रबल दबाव के नीचे अमूल्य हो जाते हैं। कोयला रत्न में परिवर्तित हो जाता है और बीज एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। मनुष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यदि मनुष्य प्रबल विरोध के समक्ष डट कर खड़ा रहे, गहन अंधकार में भी मार्ग ढूंढने का प्रयास करता रहे, दबाव और तनाव को सहकर उससे स्वयं को उबार सके, तभी महान कहलाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,